जितनी जो ट्रेलर में जितना अच्छा लग रहा है, फिल्म से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू दादा, ऐसा मत करो, मेरा आज दिन है। हेलो, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर। मेरा दूसरा सवाल बाकी के स्टार कास्ट के लिए है। सबके अलग अलग प्यार की परिभाषा दिख रही है ट्रेलर में, लेकिन पर्सनली रियल लाइफ में आपके लिए प्यार की परिभाषा क्या है, बताइए। माइक चेक कर लीजिए बताने से पहले। की परिभाषा आपसे, आप एक विलन से पूछ रहे हैं प्यार की परिभाषा। सर एक्सप्रेशन से जवाब दे दीजिए। प्यार की परिभाषा, आप प्यार ऐसे एक भाव है, एक ऐसा एहसास है। आई डोंट थिंक कि इसको परिभाषित किया जा सकता है, इसको महसूस किया जा सकता है। प्यार, आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, प्यार आप अपने वाइफ को प्यार करते हैं, अपने माता पिता को प्यार करते हैं। हर प्यार का एक एहसास है और इसको परिभाषित करना आई डोंट थिंक कि हमको उसमें जाना चाहिए। ये एक एहसास है और हर व्यक्ति का एहसास अपने हिसाब से अलग अलग डिग्री में होता है। बहुत खूब, सर के लिए जोरदार तालियां इस बहुत ही प्यारे जवाब के लिए। इनके लिए स्पेशली जोरदार तालियां। स्पेशली इनके लिए तालियां बिकॉज हाँ, और स्पेशली इनके लिए तालियां बिकॉज विलेन के मुंह से प्यार की परिभाषा इन्होंने निकलवा दी। जी बिल्कुल। प्यार की परिभाषा बड़ा ही मुश्किल सा सवाल पूछ लिया आपने। फॉर मी लव इज़ टॉलरेंस एंड काइंडनेस। तो मेरे हिसाब से यही हमने फिल्म में दिखाने की कोशिश की है कि जब प्यार होता है तो ना हम मज़हब देखते हैं और ना ही कुछ और मैटर करता है। सोसाइटी मैटर नहीं करती है, आपकी फैमिली मैटर करती है। जो हम ये फिल्म में दिखाना चाहते हैं कि दो लोग जो प्यार करते हैं उनके बीच में मज़हब बीच में नहीं आना चाहिए। So I think tolerance of each other's cultures, tolerance of each other's habits, I think that is a very, very strong form of love. लव फॉर मी, लव इज़ एन एक्सप्रेशन। एक्चुअली जैसे सर ने बोला कि आप लव को परिभाषित नहीं कर सकते, यू जस्ट फील इट। और जैसे कि फिल्म में भी मैंने अपनी फैमिली वालों को मनाया कि प्यार कितना ज़रूरी है, मज़हब जैसे बीच में नहीं आता है, नहीं आना चाहिए। तो हमने अपनी फैमिली वालों को मनाया कि मैं जोया से बहुत प्यार करता हूँ। कैसे कैसे मनाया वो आप फिल्म में देखेंगे, बट ये आया फिल्म में। तो इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन, यू लव ईच अदर एंड और आप एक दूसरे को समझते हो एंड बस दैट्स इट। थैंक यू। अर्श, मेरा मानना ये है, जब प्यार होता है किसी से पूछ के नहीं होता। और इंसान किसी जात से, किसी धर्म से प्यार नहीं करता, इंसान इंसान से ही प्यार करता है। तो इसी फिल्म में हम वही दिखाना चाह रहे हैं, एक इंसान ने एक इंसान से प्यार किया है, किसी हिंदू या मुस्लिम से प्यार नहीं किया। जी, प्यार की परिभाषा तो अभी आपने देखी, अभी स्क्रीन पे देखी थी, हैं? जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो समझता हूँ प्यार की परिभाषा, मेरे लिए प्यार ही जीवन है। बहुत खूब सर। अनुभव जी ने कुछ। जी जी बिल्कुल सर, आप हम नेता, अभिनेता, प्रोड्यूसर हैं। थैंक यू। मेरे लिए प्यार, कमिटमेंट और विश्वास जीवन में महत्वपूर्ण रहता है कि आप किसी से कमिटमेंट क्या करते हैं, आप किसी के प्रति वो एक फीलिंग है, विश्वास की फीलिंग है, कमिटमेंट की फीलिंग है। मेरे लिए प्यार ही ईश्वर है। अर्पित जी के लिए अगर आप इजाजत दो, मैं अर्पित जी के लिए प्यार की परिभाषा। अर्पित जी ने माइक मेरे पास दे दिया। देखिए मैंने बड़ी
जी, अर्पित जी के लिए प्यार की परिभाषा है पैसा। आप क्या मिले हो अर्पित जी के साथ? अर्पित जी साथ बड़े होते हैं, जब ये बड़ी होती कॉलेज में जाती है, लेकिन इसे और किसी लड़के से प्यार हो जाता है। तो फिर अब आप शुभ निकाह में देखिए फिल्म में कि वो शुभ निकाह किसके साथ करती है, तो शुभ निकाह किसके साथ करती है। मेरा इसमें बस इसे रोक रहा हूँ फिल्म में, बट वो आप देखिए रुकती नहीं रुकती। देखिए, कहानी नहीं बताई गई है, अगर बताई गई है भूल जाओ प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है अक्षा मैम से। जब आप एक कैरेक्टर प्ले कर रही थी, तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई और किस तरीके से आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया इस कैरेक्टर के लिए? एक्चुअली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है आपको। फिल्म स्टार्ट होने से पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डायरेक्टर्स के साथ रीडिंग्स करनी पड़ती है, मीटिंग्स करनी पड़ती है। लेकिन आई थिंक ये फिल्म में जो मेरा किरदार है जोया और अक्षा बहुत ही सिमिलर है। आई थिंक जो बॉडी लैंग्वेज है, वेयर एज हर वैल्यूज़ आर कंसर्न, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी वीकनेसेस है, आई थिंक वो मेरे पर्सनल कैरेक्टर से बहुत मिलती जुलती है। एंड आई थिंक what really helps is the fact that जब आप अपने डायरेक्टर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती है, आपका एक कोलैबोरेशन होता है, तो आई थिंक एज एन एक्टर आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाती है। एंड आई थिंक मैंने ये पहले भी कहा है दैट फर्स्ट डे से, जब से मैं अरशद सर से मिली हूँ, जब उन्होंने मुझे कहानी नरेट की, तभी ही मुझे आई वॉज कन्विंस दैट आई वांट टू डू द फिल्म, बिकॉज हम दोनों में बहुत ही अच्छी एज अ डायरेक्टर एक्टर जो एक केमिस्ट्री होती है वो पहले दिन से ही थी। एंड आई कुड सी इट। एंड मैंने उन्हें बहुत परेशान किया है थ्रू आउट द शूट। मैंने उनको बहुत परेशान किया है, बहुत सवाल किए, हमने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि जोया किस तरीके से बिहेव करेगी। एंड आई थिंक ही वॉज वेरी ओपन एज अ डायरेक्टर टू लेट मी एक्सप्लोर द कैरेक्टर ऑफ जोया। एंड वो ऐसे नहीं थे कि यू नो मैं डायरेक्टर हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा उनका बिहेवियर कभी नहीं रहा है। ही इज़ ऑलवेज बिन वेरी ओपन टू सजेशन। और जो भी मैंने उनको सजेशंस दी या मैंने कहा कि जिंदा ही था पहले ये दिल, तुझसे मिला तो जीने लगा, खामोश था बेजुबान, सौ बातें मुझसे करने लगा। नहीं मतलब एक्टर हूँ तो ठीक ठाक गा लेती हूँ, सिंगर नहीं हूँ। आपसे सवाल है, गाना रिलीज हो गया, ट्रेलर रिलीज हो गया, फिल्म इंशाल्लाह जल्दी रिलीज होगी, लेकिन जो माहौल चल रहा है, टू बी ऑनेस्ट, कुछ कंट्रोवर्सीज आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ होने के चांसेस हैं, ट्रेंडिंग वगैरह, और आप इसको किस तरीके से आप निपटने वाले इन सारी चीज़ों से? गाना लॉन्च हुआ करीब 1 महीने हो गए उसको, तो अभी तक तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। हमने एक लव स्टोरी बनाई है और हम यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े, हमें भी पता है हमारे इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं सब करना चाहते हैं। कोई कंट्रोवर्सी की जगह है नहीं फिल्म में। जो फिल्म देख लेगा वो बहुत ही सेटिस्फाइड होकर के निकलेगा। ट्रेलर में कुछ पीसेस होते हैं, जो कंटेंट के कुछ पीसेस होते हैं जिनको देख के आदमी अंदाज़ा लगाता है। वो एक मिस्ट्री होती है जो आप खोल नहीं सकते ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे कि थिएटर में वो आए। फिल्म बहुत खूबसूरत है, बहुत ही बैलेंस्ड है। मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि हमारे साथ जो प्रोड्यूसर हैं, मतलब देखिए संधू साहब एक सरदार हैं, डायरेक्टर एक मुसलमान है, और हमारे अनुभव जी जो हैं जो प्रोड्यूसर, और अर्पित जी ये सनातन धर्म को
मानते हैं, तो सब लोग ये एक ही साथ खड़े हैं। तो यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो मुझे लगता है बाहर भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। गोविंद जी, हम आपको बहुत सालों से देखते आ रहे हैं ऑन द बिग स्क्रीन और छोटे बड़े सभी पर्दों पे। क्या अभी भी कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले करने के वक्त कुछ दिल में कुछ खलल होती है कि यार ये कैरेक्टर प्ले करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या रिस्पांस मिलेगा, कुछ गलत चीज़ हो गई तो ऐसे कुछ कभी भी आज भी जहन में होती है, चीज़ें आती हैं? बस जो आप प्रश्न कर रहे हैं उस तरह का कुछ नहीं होता है। ये होता है कि मतलब हर कैरेक्टर जो आता है उस पर पूरा 100% देने की कोशिश होती है। जो रिक्वायरमेंट है राइटर की, डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, फिल्म की, कहानी की, कि इस कैरेक्टर के माध्यम से ये बात समाज में जानी चाहिए, ये बात दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, उसको समझ के मैं पूरी कोशिश करता हूँ 100% उस तरह से देने की। इसमें भी ऐसे ही हमने किया है। अर्शद जी, मेरा सवाल आपसे है। लोग जो है ट्रेलर देख के डिसाइड कर लेते हैं कि ये फिल्म को बॉयकॉट करना है और बहुत सारी चीज़ें। तो सर ट्रेलर देखने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है या फिर जैसे बहुत सारे किस्से हुए लव जिहाद को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो सर उस बारे में कैसे आप डिफेंड करेंगे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें सर? आप मुझे एक बात बताइए, आपको देख के ऐसा कुछ लगा? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगा, लेकिन आपको पता है जैसे पठान भी पहले रिलीज होने वाली थी और बहुत सारी चीज़ें हुई उनको लेके, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको सर। देखिए, म्यूज़िक लॉन्च हुआ है, आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है और 17 मार्च को मूवी रिलीज है। अब लव जिहाद की जो आप बात कह रहे हैं, ये तो शुभ निकाह है, इसमें तो कोई एक लव स्टोरी है, लव जिहाद की तो कोई बात है। मुन्ना लाल मिश्रा है, जोया फराज से प्यार करता है, जिसको प्यार करना है वो प्यार करेगा, जिसको रोकना है वो रोकेगा, ठीक है। अंजाम क्या होगा ये तो हमें नहीं पता होता, लेकिन हम एक बड़ी ही पॉजिटिव सोच के साथ कोई फिल्म बनाते हैं और अभी तक का जो भी प्रेजेंट किया गया है, जो चीज़ें लॉन्च हुई हैं, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर ऐसा कोई कंट्रोवर्सी, मतलब हम तो चाहते हैं हमें किसी कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको बोला अभी भी, फिल्म में चाहता हूँ लोग देखें, देखने के बाद फिल्म से कुछ सीखें, कुछ उसको सराहें। आगे जो चीज़ें हो रही हैं उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। आज जो है ये मज़हब कहीं बैरियर है नहीं, ये सब मेरे हिसाब से तो सब एक ही हैं। मैं ये मानता हूँ, इसीलिए मैं बना सका हूँ। अर्शद जी, आपने भी ढेर सारी फिल्में पहले भी बनाई हैं, आपको ऐसे लगता है ये जो ट्रेंड जो है हैशटैग बॉयकॉट, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, आपकी राय जानना चाहेंगी, क्या ये किसी एक फिल्म को इफेक्ट करता है या एक प्लस पॉइंट साबित होता है उसके लिए? पता नहीं, मुझे तो लगा ये करने से फिल्म को फ़ायदा ही होता है, नुकसान तो कभी हुआ नहीं। तो उनकी पब्लिसिटी हो जाती है, फिर वो फिल्म चर्चा में आ जाती है। जितनी बॉयकॉट करते जाते हैं, जितना उस पर बंदिश लगती है, उतना ही वो फिल्म। तो मैं उसको बड़ा निगेटिव मानता हूँ। मेरे लिए मुझे नहीं ज़रूरत है उसकी। मैं ये चाहता हूँ लोग पीसफुली फिल्म हमने बनाई है तो लोग देखें, उसको एंजॉय करें, ना कि किसी फालतू की कंट्रोवर्सी में जाके। हमें वैसी कोई पब्लिसिटी के लिए ना ही हमने वो फिल्म बनाई, ना ही हमने किसी ऐसी पब्लिसिटी को कोई टारगेट किया, ना हम ऐसे कोई मीम्स बना रहे हैं, ना ही हम ऐसी कोई पब्लिसिटी कर रहे हैं, ना ही हम करेंगे। ऑन अ लाइटर नोट, अक्षा जी आपसे जानना चाहूँगा, जो करियर का दौर चल रहा है, OTT में बहुत अच्छा करियर, फिल्म आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रोजेक्ट्स को लेके आप चूजी है या फिर कैसे चुनती है अपने प्रोजेक्ट्स? अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें। मैं अपने करियर में इतनी आगे नहीं पहुंची हूँ कि आई कैन बी एक्सट्रीमली चूजी, बट येस डेफिनेटली मैं ट्राई करती हूँ। मैं बहुत ही इंस्टिंक्टिव पर्सन हूँ, मैं बिल्कुल भी कैलकुलेटेड पर्सन नहीं हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि अच्छा इसमें बड़ा स्टार है या बड़ा डायरेक्टर है, या मुझे मेरे किरदार से मतलब है, मुझे फिल्म से मतलब है और मुझे प्रोजेक्ट से मतलब है। तो मुझे माई क्राइटेरिया फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज़ कि मेरा कैरेक्टर कैसा है और पूरी सीरीज़ या पूरी फिल्म कैसी है और उसके डायरेक्टर कैसे हैं, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन मेनली डायरेक्टर के साथ होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं डायरेक्टर को बहुत सताती हूँ, अर्शद सर बता सकते हैं।
मेरे बहुत सवाल रहते हैं, बहुत मेरे डाउट्स रहते हैं, तो आई डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द डायरेक्टर। तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि को स्टार कौन है, मैं ये सवाल कभी पूछती भी नहीं हूँ। सो फॉर मी द ओनली क्राइटेरिया इज़ माई इंस्टिंक्ट एंड द डायरेक्टर। एंड बाय गॉड्स ग्रेस यू नो जो भी मैंने डिसीजंस अब तक लिए हैं, बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर और मैं एक प्रोजेक्ट को एज एन ऑडियंस देखती हूँ, by God's grace, I have been very, very lucky that I've gotten an opportunity to be part of wonderful series and some wonderful films, and hopefully future में भी मैं अच्छा काम करूँ और जो भी मैं select करूँ सबको पसंद आए। बहुत खूब। ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं। काजल ने हमारे ट्विटर पे हमें क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि सेट पे कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो शायद आपने कभी शेयर ना की हो, तो एक्सक्लूसिवली मसाला जो है हमारे लिए, मीडिया के लिए, कुछ ऐसा इनसाइट सेट पे हुआ हो, मस्ती मजाक कुछ। रोहित बहुत नॉटी लगते हैं ना देखने में, तो इन्होंने कुछ किया होगा ऐसा? यश अर्श तो सीधे साधे हैं। अक्षा, हाँ अक्षा विल आंसर दैट। एक्चुअली एक्सपीरियंसेस तो बहुत अच्छे थे, वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन। बाकी ठंड बहुत थी वहाँ पर, तो आई थिंक ठंड वाज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स। एंड आई डोंट रिमेंबर हमने पहले भी ये बात की थी कि नहीं म्यूज़िक लॉन्च में, लेकिन वो हमने अपना शौक़ पूरा किया, वो शिफॉन साड़ी पहन के, और हमने अरशद सर और हमने बैठ के एक डिसाइड किया कि कॉस्ट्यूम्स में हम एक गाने में क्या हम पहनेंगे। और मेरा बड़ा मन था कि मैं इतनी खूबसूरत जगह में एक रेड शिफॉन साड़ी पहनूं, और रोहित को हमने एक पतली सी शर्ट पहना दी थी, और पूरा दिन हमने शूट किया बहुत जोश में आके। बहुत ठंड थी, सब ने 4-4 जैकेट्स पहने थे, लेकिन हम वो पतले से कपड़ों में थे, और शूट तो हमने कर लिया, गाना तो आपके सामने है, लेकिन जैसे ही पैकअप हुआ मैं बेहोश हो गई, रोहित कहीं पर पड़ा था। तो आई थिंक ऐसा क्या किया था भाई? सर क्या किया था ऐसा कि वो पड़े थे? ये लो बताओ। सर मैं ठंड के बारे में क्या बताया, किस्सा जो सेट का मैं बताया था, जो किस्सा था मेरे और सर के बीच का था। जब एक इंटेंस सीन शूट कर रहे थे मैं और गोविंद सर, तो क्या होता है कि सर जब आप कोई इंटेंस सीन कर रहे होते तो आपकी जो मेमोरीज होती है वो आपको याद आती है, मतलब तो डायरेक्टर सर हो गए, अर्शद सर हो गए, हमारे को एक्टर्स हो गए, सारे के सारे शूट कर रहे थे एक साथ में। तो जब सीन चल रहा था तो एवरीवन वेंट क्वाइट, कि जब ऐसा कोई सीन चल रहा होता है, जब जो शूट था, सीन कट होने के बाद में एवरीवन गॉट टुगेदर जस्ट लाइक फैमिली। होता है ना कि फिर वी ऑल केम टुगेदर एंड स्पोक अबाउट कि हमें क्या याद आया, क्या शेयर किया हम लोगों ने। तो एंड दिस शोज, आई थिंक दिस शोज द लव वी हैव फॉर आवर क्राफ्ट, आई गेस। अभी आई थिंक अंदर के बहुत सारे मजे हैं जो रोहित शेयर नहीं कर रहे हैं, मगर इंस्टाग्राम पे सब पता चलेगा। ऐसे में सर राहुल जी का सवाल है ट्विटर पे, वो वाले राहुल है, राहुल महाजन कोई करके हैं, तो वो पूछ रहे हैं देखो ऑफ रिकॉर्ड्स की, अगर अक्षा को शुभ निकाह करने का मौका मिलेगा तो किससे करेंगी? सेम गोज फॉर अर्श एंड रोहित। नहीं वो राहुल नहीं, वो हमने पूछा है। नो कमेंट्स। सर अभी तो डिसाइड तो नहीं किया है, बट आई थिंक देयर इज समबडी, आई वांट डिस्क्लोज। कोई तो है सर, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे, प्यार प्यार होता है। जो भी फॉर्च्यूनर फ्यूचर में आएगी, फॉर्च्यूनर में बैठ के फ्यूचर में आएगी। भाई उसकी की बहन ने तो बता दी। अब भी कतार में। बट आई थिंक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आंसर के लिए जोरदार तालियां। इतना सेफ राहुल द्रविड़ भी नहीं खेलते थे। राहुल द्रविड़ मतलब याद होंगे ना, बट देन आई थिंक बहुत ही सेफ आंसर दिया आपने। या नहीं, आज की जनरेशन भूल जाती है ना वो तो, या आजकल जेनजीज आर लाइक दे डोंट नो एनीथिंग। अनुभव जी आप कुछ कहना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में, जो मैंने तो पहचान लिया, बट देन आप नेता, अभिनेता, प्रोड्यूसर, सर इतनी सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पे है, एंड स्टिल यू स्टैंड टॉल। टेल अस समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। आज मैं आपको बताता हूँ, शुभ निकाह मेरे लिए एक जर्नी कहाँ से शुरू हुई वो बताता हूँ।
अर्श, इनके दादाजी भूपेंद्र सिंह संधू जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनके पिताजी, उनका सपना था ये फिल्म, और अरशद जी ने आज उस मुकाम पर सबको लेके आया है, यहाँ पे खड़ा किया है। कहीं ना कहीं वो ऊपर से देख रहे होंगे, इसको बहुत आशीर्वाद दे रहे होंगे, अरशद जी को बहुत आशीर्वाद दे रहे होंगे। दूसरी बात, हमारे एक भाई, हमारे लाइन प्रोड्यूसर, जिनको हमने अभी पिछले एक हफ्ते पहले उनका इंतकाल हो गया अचानक, वो भी आज हमारे बीच होते, अगर वो होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो देख रहे होंगे। तो वी मिस यू आलम भाई। मुझे ये कहते हुए भी बड़ा दुख होता है कि वो जिंदा दिल आदमी आज हमारे बीच नहीं है। और अरशद जी की मेहनत, सारी टीम की मेहनत, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो शुभ निकाह होगा, बड़ा जोरदार होगा। ये मुझे यकीन है कि शुभ निकाह जोरदार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। एंड जैसा कि आपने बताया कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर अर्श संधू फैमिली, एंड के फादर साहब जो हैं वो आज यू नो अनफॉर्चुनेटली वाज अनवेल, बट आई थिंक इट्स अ ड्रीम ऑफ हिज फैमिली टू मेक दिस फिल्म, एंड आई थिंक अरशद जी हैज मेड दिस ड्रीम कम ट्रू। तो जोरदार तालियां फॉर दिस मैन राइट हियर। एंड ऑन दैट नोट अरशद जी, बिकॉज एज अ डायरेक्टर, यू नो, जब आप खुद की फिल्म मीडिया के साथ, अब पूरी दुनिया के साथ आपने अपनी फिल्म का ट्रेलर देखा है जिसपे आपने कई सालों में मेहनत की है, यू नो, वी नो द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन, यू लिटरली पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। सो नाउ व्हेन यू सी, देखकर आपको लगा कि ये इम्पॉसिबल लग रहा है, अब कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए थे जिसको आपको लगा कि ये मूवी बनाना काफ़ी इम्पॉसिबल लग रहा है, बट आपने पॉसिबल करके दिखाया? यूँ तो अगर देखा जाए तो कोई भी फिल्म जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत ही मेहनत लगती है, बड़ा लंबा एक प्रोसेस है। वो शुरू इसीलिए होता है और ख़त्म इसीलिए होता है कि हमें शुरू से लगता है ये पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसमें फिल्म बनाने के दौरान तो हर फिल्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें हमारा जो पहला ही शुरुआत जो हमारी हुई थी प्रोड्यूसर्स के साथ में, कहानी के अप्रूवल के बाद, बजटिंग के बाद, जब कास्टिंग पे बात आई थी, तो ये जो मोहतरमा खड़ी हैं अक्षा प्रदसानी, बहुत चूज़ी हैं स्क्रिप्ट को लेकर के, बहुत सिलेक्टेड फिल्में करती हैं। तो सबसे पहले तो इनसे ही बात हुई, इनको बड़ी पसंद आई कहानी। तो जब आपके एक्टर्स को कहानी पसंद आती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। फिर हमारे बड़े वेल विशर, हमारे सीनियर एक्टर गोविंद जी को बड़ी अच्छी स्टोरी को और हमारे कैरेक्टर को जस्टिस कर रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली डू इट। सो आई थिंक द क्रेडिट, अगर जोया आपको पसंद आ रही है, आई थिंक इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन मी एंड अरशद सर, एंड आई थिंक ऑल क्रेडिट टू अरशद सर बिकॉज ही हैज़ लेट मी प्ले हर द वे आई वांटेड टू प्ले हर। ये जो फिल्म है दो कल्चर्स को दिखा रहा है, जैसे दो कल्चर्स को शो कर रहा है, सो सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए ये फिल्म बनाई गई है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। तो वो सोसाइटी में क्या चेंजेस आएंगे इस फिल्म के बाद? यार सोसाइटी के बारे में तो मैं नहीं बता सकती, बिकॉज सोसाइटी हम ही सोसाइटी हैं। Exactly. तो हम जब अपनी सोच बदलेंगे तब जाके लोग मतलब हम जब अपने आसपास के लोग उनसे बात करेंगे, उनकी सोच बदलेंगे, तो आई थिंक यही और हम एज एक्टर्स, फिल्म मेकर्स, हमारा मीडियम है सिनेमा, तो हम अपनी तरफ से सिनेमा के थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि बी टॉलरेंट, क्योंकि हमारे फिल्म में मैंने ये पहले भी कहा है कि हमारी फिल्म में हम रिलीजन को मुद्दा हम मुद्दा नहीं बनाना चाहते। इनफैक्ट हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दो इंसान प्यार करते हैं एक दूसरे को समझते हैं, तो आई थिंक रिलीजन को मुद्दा ना बनाए। आई थिंक दैट इज आवर मेन True, ma'am. एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया, तालियां पर। हेलो हाँ चलिए हेलो हाँ दिलीप नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इस साइड। हाँ आपके राइट में ट्रेलर बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन बीच जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चला था मलंगा वाला, वो बहुत खूबसूरत है सर। तो कितने सॉन्ग्स हैं इसके अंदर, और खास करके मलंगा गाना किसने गाया है? क्या सवाल है, एक नंबर।
3 गाने हैं इसमें। ओरे मलंगा जो है वो तोची रैना साहब ने गाया है। तोची रैना साहब इज ए पॉपुलर सिंगर, उनका काफ़ी सारे गाने हिट हैं। दूसरा गाना सलमान अली ने गाया है जो सेकंड सॉन्ग अभी लॉन्च हुआ है, मन बावरा हुआ रे। और तीसरा जो गाना है वो अली असलम शाह हैं, और उसमें एक सरप्राइज़ ये भी है कि अक्षा प्रदर्शानी जो है उसमें उनकी सिंगिंग है, प्लेबैक सिंगिंग है। ये बड़ी खूबसूरत सिंगर भी हैं। क्या बात है। और आप एक लाइन गाएगी। इसने मुझे मना किया था कि यार मुझे गाना मत, मगर आई थिंक कुदरत चाहती है कि आप गाएं। कुदरत ने हम भी चाहती है कुदरत। अरे हम भी चाहते हैं। कुदरत चाहती है यार। हम भी चाहते हैं। मैंने कहा चलिए एक लाइन गाने की हो जाए, उसके बाद एक और सवाल। अच्छा वाला माइक उनको दो। माइक अच्छा, माइक अच्छा, अच्छा माइक है, अच्छा माइक